जब भी उत्तराखंड का नाम आता है, हमारे दिमाग में बर्फीले पहाड़, गंगा, चार धाम और मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। आज मैं आपको उत्तराखंड की उस कहानी से रूबरू कराऊंगा जो इन वादियों के पीछे छिपी है। रणनीति, सुरक्षा और भारत के हिमालयी मस्तक की। उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि रणभूमि भी है। भारत की चीन सीमा से सटा संवेदनशील राज्य। यहाँ की हर घाटी, हर दर्रा और हर चोटी का रणनीतिक महत्व है। आध्यात्म और राष्ट्रवाद यहाँ एक साथ सांस लेते हैं। चलिए आज उत्तराखंड को एक नई नजर से देखते हैं। कैसे ये राज्य हमारी सीमाओं का प्रहरी है और क्यों इसका मजबूत होना पूरे भारत के लिए जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि भारत की अखंडता और संप्रभुता की कहानी है। उत्तराखंड भारत की 342 किलोमीटर लंबी चीन सीमा से जुड़ा है। ये कोई आम सीमा नहीं बल्कि LAC का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। माना पास, लिपुलेख, नीति पास ये सिर्फ ट्रैकिंग पॉइंट्स नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की निगरानी के अहम केंद्र हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में हमारे जवान हर मौसम में तैनात रहते हैं। यहाँ की हर सड़क, पुल और कम्युनिकेशन टावर हमारी सैन्य तैयारी का हिस्सा है। इस क्षेत्र से तिब्बती पठार पर नजर रखी जा सकती है जो चीन के लिए भी संवेदनशील है। चीन लगातार यहाँ अपनी गतिविधियां बढ़ाता है और भारत ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है। अगली बार जब आप इन पहाड़ों को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि हमारी संप्रभुता के प्रहरी हैं। पहले हिमालय के इन इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। सड़कें संकरी, मौसम खराब और रसद पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। अब BRO ने सड़कों, सुरंगों और पुलों का जाल बिछा दिया है जिससे तस्वीर बदल गई है। ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं ताकि सेना साल भर तेजी से सीमा तक पहुंच सके। टनकपुर लिपुलेख रोड और सिलक्यारा टनल जैसे प्रोजेक्ट्स सेना के लिए रणनीतिक कॉरिडोर बन गए हैं। अब जहां पहले सीमा तक पहुंचने में दिन लगते थे, वही दूरी कुछ घंटों में तय हो जाती है। कनेक्टिविटी का मतलब है सीमावर्ती गांवों तक विकास पहुंचना और स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। मजबूत कनेक्टिविटी, मजबूत सुरक्षा, यही उत्तराखंड की नई पहचान है। -30-40 डिग्री तापमान, बर्फीली हवाएं, इन हालातों में भारतीय सेना और ITBP के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं बल्कि दुश्मन के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जवान प्रकृति की सबसे कठोर चुनौतियों से भी लड़ते हैं। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्टबाइट, हिमस्खलन। सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी स्थायी तैनाती किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। ITBP, हिमवीर विशेष रूप से इन ऊंचाई वाले इलाकों के लिए प्रशिक्षित हैं। वे स्थानीय आबादी के साथ मिलकर सुरक्षा नेटवर्क बनाते हैं। जब हम चैन से सोते हैं, ये जवान हमारी रक्षा में जागते हैं। इनका समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी गारंटी है। सीमाएं तभी तक सुरक्षित हैं जब तक सीमा पर बसे गांव आबाद हैं। इन्हें खाली छोड़ना सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी सोच के साथ शुरू हुई वाइब्रेंट विलेज योजना। ये सिर्फ विकास नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में बिजली, सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। मकसद है पलायन रोकना ताकि लोग अपने गांव में ही रोजगार और बेहतर जीवन पा सकें। सीमावर्ती गांव हमारी आंखें और कान हैं। कोई संदिग्ध गतिविधि सबसे पहले इन्हीं की नजर में आती है। चीन अपनी तरफ मॉडल गांव बसा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना उसका शांतिपूर्ण जवाब है। पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार और सीमाओं को मजबूती मिल रही है। चार धाम परियोजना को अक्सर आस्था और पर्यटन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। ऑल वेदर रोड्स के तहत 900 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जा रहा है। पहले बारिश या बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते थे, अब सेना हर मौसम में सीमा तक पहुंच सकती है। चार धाम मार्ग चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़कों से जुड़ता है, जैसे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। चौड़ी सड़कों से सेना की मोबिलिटी तेज होती है।
किसी भी संकट में फौरन सैनिक और हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। बेहतर सड़कें आपदा प्रबंधन में भी मददगार हैं। राहत और बचाव कार्य अब तेज हो गए हैं। चार धाम परियोजना आस्था और रणनीति का संगम है। देवभूमि को रणभूमि की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। उत्तराखंड के गांवों से पलायन एक कड़वा सच है। हजारों गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं। ये सिर्फ सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती भी है। जब सीमावर्ती गांव खाली हो जाते हैं तो निगरानी कमजोर हो जाती है। दुश्मन के लिए ये खुले गलियारे बन सकते हैं। डेमोग्राफिक बदलाव भी बड़ा खतरा है। बाहरी लोग जमीनें खरीद सकते हैं, जिससे सुरक्षा पर असर पड़ता है। समाधान है स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना, ताकि युवा अपने गांव में ही रहें। वाइब्रेंट विलेज, पर्यटन, बागवानी, हर्बल खेती और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। पलायन रोकना सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ साथ यहां का भूगोल बेहद नाजुक है। भूकंप, बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन आम है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 2021 की चमोली आपदा ने दिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं सुरक्षा ढांचे को भी प्रभावित करती हैं। सीमा पर तनाव के वक्त अगर सड़क कट जाए तो सेना की सप्लाई लाइन टूट सकती है। दुश्मन को रणनीतिक मौका मिल सकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन यहां राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जियोलॉजिकल जोखिमों का ध्यान रखा जा रहा है। सुरंगें, मजबूत पुल, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ लगातार राहत अभ्यास करते हैं। स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। प्रकृति की रक्षा करना असल में देश की रक्षा करना है। मजबूत इकोसिस्टम ही सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड को जलभूमि भी कहा जा सकता है। गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और उत्तर भारत की कृषि व अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उत्तराखंड की तेज नदियां हाइड्रो पावर के लिए आदर्श हैं। टिहरी बांध जैसे प्रोजेक्ट देश को स्वच्छ ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है। पानी का मुद्दा संवेदनशील है। चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। भविष्य में पानी रणनीतिक हथियार बन सकता है। गंगा यमुना का उद्गम हमारे नियंत्रण में होना भारत के लिए बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। जल संसाधनों का सही प्रबंधन देश की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड भारत की सॉफ्ट पावर का बड़ा केंद्र है। चार धाम, कुंभ मेला, ऋषिकेश की योग राजधानी। हर साल लाखों भारतीय और विदेशी यहां शांति, आध्यात्म और आत्म खोज के लिए आते हैं। विदेशी जब यहां योग या आरती का अनुभव करते हैं तो भारत की सकारात्मक छवि पूरी दुनिया में फैलती है। धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। तीर्थ यात्राएं भारत की सांस्कृतिक एकता को जमीनी स्तर पर साकार करती है। उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान हमारी राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग है। यही सॉफ्ट पावर भारत को दुनिया में अलग और विशेष बनाती है और इसका केंद्र है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत की हिमालयी रक्षा रणनीति का सबसे अहम गढ़ है। यहां सीमा, सेना, आईटीबीपी, सड़कें, सुरंगें, पुल, वाइब्रेंट विलेज सभी सुरक्षा के तत्व एक साथ मिलते हैं। उत्तराखंड की भूमिका सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि चीन के मुकाबले रणनीतिक बढ़त भी देती है। बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत तैनाती और खुशहाल सीमावर्ती गांव ये हमें हर दबाव में मजबूत बनाते हैं। यहां का हर विकास कार्य, हर गांव, हर जवान भारत की संप्रभुता की गारंटी है। हिमालय हमारी ढाल है और उत्तराखंड उस ढाल का सबसे मजबूत हिस्सा। उत्तराखंड को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा वास्तुकला का स्तंभ समझना चाहिए। आज हमने उत्तराखंड को सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत के सामरिक किले के रूप में देखा। यहाँ की हर छोटी सड़क और गांव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी कहते हैं। यहाँ गंगा की पवित्रता और सेना का शौर्य एक साथ बहता है। यहाँ का विकास राष्ट्र का सशक्तिकरण है। कनेक्टिविटी हमारी सैन्य तैयारी है
और लोग सीमाओं के प्रहरी हैं। जब हम उत्तराखंड को मजबूत करते हैं तो पूरे भारत की सुरक्षा की नींव मजबूत होती है। अगली बार इन पहाड़ों को देखें तो जवानों के बलिदान और रणनीतिक सोच को याद करें। जब तक हिमालय में हमारा प्रहरी सजग है, भारत निश्चिंत है।